नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते हैं और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ्फार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खिले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमाएं। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, कहा वो आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारी, हत्ता कि आपके जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमजोरी और बेकैसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ए अल्लाह, तो ही ज़ोफ़ा का रब है और तो ही मेरा परवरदिगार है, तो मुझे किसके हवाला करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुर शुरू होता है। ए अल्लाह, अगर तो मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरा के इस नूर के तुफैल में से तमाम अंधेरियां रोशन हुई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तो राजी न हो, न तेरे सवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकल मुल्क की शान कहरी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ने अब की कौम की वो गुफ्तगू जो अब से हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है अब के पास भेजा है कि अब जो चाहिए इसको हुक्म दे। इसके बाद इस फरिश्ता ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सजा अब तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। फायदा ये है अखलाक इस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम जरा सी तकलीफ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म बा जुल्म इस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरोकार बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्कत उठाने के बावजूद ना बद दुआ फरमाते हैं ना कोई बदला लेते हैं।